सोचिए, एक ऐसा सहरा जहां कभी सिर्फ रेत और हवा का राज था, अब वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद दुनिया को बदल दे। जी हाँ, ये है चीन की अजीम शमशी दीवार। देखें, ये सिर्फ कोई शायरी नहीं है। ये अल्फाज इस मंसूबे की हकीकत को बताते हैं, जो इतना बड़ा है कि उसे ज़मीन पर एक दूसरा सूरज कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं, बल्कि तवानाई के मुस्तकबिल का एक नया बाब लिखा जा रहा है। अंदरूनी मंगोलिया का कुबूची सहरा, इसे कभी मौत का समंदर कहते थे, लेकिन अब इसकी पहचान बदल रही है। वही रेत के टीले अब फोटोवोल्टिक यानी शमसी तवानाई के इम्कानात का एक समंदर बन चुके हैं। ज़रा इसके पैमाने का अंदाज़ा लगाइए। ये मंसूबा 400 किलोमीटर लंबा होगा, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद जितना फासला है, और ये 100 गीगावाट बिजली पैदा करेगा, जो बीजिंग जैसे बड़े शहर को 24 घंटे नॉन स्टॉप रोशन रखने के लिए काफ़ी है। और अगर हम इसे आलमी सतह पर देखें ना, तो चीन की पोजीशन और भी हैरानकुन है। दुनिया की 51% शमसी तवानाई अकेला चीन बना रहा है। मतलब अमेरिका और भारत को मिलाकर भी वो चीन के आसपास भी नहीं है। इसे कहते हैं मुकम्मल गलबा। और बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, इसमें तख्लीकी सलाहियत भी है। मिसाल के तौर पर जुनामा सोलर पावर स्टेशन को एक दौड़ते हुए घोड़े की शक्ल दी गई है। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और तकरीबन 4 लाख घरों को बिजली दे रहा है। कमाल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ज़मीन के इतने मुश्किल माहौल में इतना बड़ा मंसूबा आखिर बना कैसे? ये वाकई इंजीनियरिंग का एक मौजिज़ा है। तामीर का अमल नाकाबिले यकीन था। आइए देखते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले ज़मीन को हमवार करने के लिए 12 मिलियन टन रेत हटाई गई। फिर 25-25 टन के रोलर से बुनियाद को मजबूत किया गया। उसके बाद 20 लाख से ज़्यादा स्टील के सुतून ज़मीन में गाड़े गए, और आखिर में रोज़ाना 5,000 से ज़्यादा पैनल्स लगाए गए, वो भी मिलीमीटर की दुरुस्ती के साथ। और ये सब कुछ 55 डिग्री की शदीद गर्मी और रेत के तूफानों के बीच हो रहा था। लेकिन ठहरिए, शमसी तवानाई का सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। जब सूरज डूब जाता है, तब क्या होता है? इस मंसूबे के पास इसका एक बहुत ही होशियार जवाब है। जवाब है पिघला हुआ नमक। इसे एक बहुत बड़ी थर्मल बैटरी समझ लें। दिन में इजाफी शमसी तवानाई से हज़ारों टन नमक को 560 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके चार्ज किया जाता है, और फिर रात में यही गर्म नमक पानी को उबालकर भाप बनाता है। उस भाप से टरबाइन्स चलती हैं और बिजली बनती है। इसी वजह से ये प्लांट 24/7, चाहे दिन हो या रात, बिजली दे सकता है। अच्छा, मंसूबा बन गया, चल भी रहा है, लेकिन चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए। 2 बड़े मसले हैं। पहला, सहरा की धूल। ये पैनल्स पर जमकर रोशनी के जज्ब को 30% तक कम कर देती है। और दूसरा, तेज़ी से उगने वाली घास, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। और इन मसलों का जो हल निकाला गया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। धूल साफ करने के लिए हाई टेक खुदकार रोबोट्स हैं, लेकिन घास का हल वो बहुत ही लो टेक है। उन्होंने 3 लाख भेड़ें वहां छोड़ दी हैं। जी हाँ, भेड़ें। ये कुदरती तौर पर घास खाकर उसे कंट्रोल में रखती हैं, जिससे लाखों डॉलर बच रहे हैं। है ना हाई टेक और लो टेक का एक बेहतरीन इम्तिजाज? तो तवानाई तो बन ही रही है, लेकिन इस मंसूबे का एक और बिल्कुल गैर मुतवक्के और बहुत मुस्बत नतीजा सामने आ रहा है। ये सहरा को एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल रहा है। आप देखें, आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि इतने बड़े सनती मंसूबे माहौल के लिए ख़राब होते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। तो सवाल ये है कि ये शमसी फार्म असल में सहरा के साथ क्या कर रहे हैं? साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज सिलसिला देखा है। होता ये है कि पैनल्स के साए की वजह से ज़मीन ठंडी रहती है। ज़मीन ठंडी तो पानी कम बुखारात बनता है। इसका मतलब मिट्टी में नमी ज़्यादा रहती है, और नम मिट्टी में जिंदगी पनपती है, पौधे उगते हैं, और पूरे इलाके की हवा में भी नमी बढ़ जाती है। और इसका सबूत भी है। साइंसी मॉडल्स ने पैनल्स के नीचे के माहौलियाती निज़ाम को नॉर्मल करार दिया है, जबकि आसपास का सहरा अब भी ख़राब हालत में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये मंसूबा सिर्फ साफ तवन्नाई नहीं बना रहा, ये लफ्ज़ी तौर पर सहरा को दोबारा जिंदा कर रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। देखिए, इतनी ज़्यादा बिजली पैदा करना एक बात है, लेकिन उससे वहाँ तक पहुँचाना जहाँ उसकी ज़रूरत है, वो एक बिल्कुल अलग चैलेंज है।
اب اس منصوبے کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں 235 گیگا واٹ کے نئے منصوبے ہیں، اور اس ساری توانائی کو شہروں تک پہنچانے کے لیے بالکل نئی الٹرا ہائی وولٹیج یعنی UHV لائنوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ توانائی کی سپر ہائی ویز کی طرح ہیں۔ اور فی الحال یہی اس منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جیسا کہ ایک مقامی اہلکار نے صاف صاف کہا، موجودہ بجلی کے راستے اس طلب کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب تک گریڈ کو اپ گریڈ نہیں کیا جاتا، یہ ساری کی ساری توانائی صحرا میں ہی پھنسی رہ سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، چین نے توانائی پیدا کرنے کے لیے ایک زبردست شمسی دیوار تو کھڑی کر دی ہے، لیکن کیا وہ اس توانائی کو شہروں تک پہنچانے کے لیے ضروری پل بھی بنا پائے گا؟ اسی سوال کا جواب چین کے صاف توانائی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔